नमस्कार जोहार। मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। फिलहाल बिहार में मौजूद हैं। इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा, पूरे देश की निगाहें बिहार चुनाव पे टिकी हुई है। देश की जनता ये देखना चाहती है, जानने के लिए बड़ी उत्सुक है कि आखिर बिहार में अब नई सरकार किसकी बनने जा रही है। अब जो सेहरा सजेगा वो किसके सर पे सजेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष भी पूरे एक्शन मोड में दिख रहा है। जहां एक तरफ चुनावी तैयारियां चल रही हैं, वहीं एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा लेकर के पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहा था। लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी में उम्मीद की एक किरण देखते हैं, तेजस्वी यादव में एक उम्मीद की किरण देखते हैं, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, यानी जितने भी विपक्षी दल हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, वो सब के सब एक साथ एक मंच पे आ चुके हैं। अभी हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा, एक भाषण देखा होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि उनकी मां को लेकर के अभद्रता की जाती है आरजेडी के मंच पे, कांग्रेस के मंच पे, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। लेकिन जब चीजें होती हैं तो जो व्यक्ति होता है वो पकड़ा जाता है, तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकलता है। फिलहाल इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता पप्पू यादव जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वोटर अधिकार यात्रा 1300 किलोमीटर की राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य लेकर के चल रहे थे, उसका क्या कुछ प्रभाव अब बिहार में देखने को मिल रहा है? वो आपको पता है, आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या प्रभाव है। उसी प्रभाव से तो ये खलबली बीजेपी में मच गई है। बीजेपी में इतना खलबली का मेन कारण, मेन वोटर वोट चोर गद्दी छोर यात्रा जो निकाला गया राहुल गांधी जी के तरफ से, जो 1300 किलोमीटर का यात्रा रही, उसी यात्रा से ये बकुलाहट में जो नहीं बोलने का वो बोल रहे हैं, जो नहीं आंसू गिराने का वो गिरा रहे हैं, जो नहीं कहने का वो कहते जा रहे हैं। ये बताइए, आरजेडी और कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी जी की मां को लेकर के जो बात कही गई है वो अशोभनीय तो है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। क्या सही है किसी की भी मां को, किसी के भी परिवार को ऐसे गाली देना, अभद्रता? बिल्कुल बिल्कुल अशोभनीय है, लेकिन पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो गाली देने वाला व्यक्ति कौन है। सरकार उनकी है, सत्ता में वो है, गाली देने वाला व्यक्ति भी कौन है? उसको पुलिस उठा कर ले गई। पुलिस क्यों उसको नजरबंदी में रखी हुई है? सवाल तो ये उठता है कि जब मंच आरजेडी का था, कांग्रेस का था, तो आखिर माइक उस व्यक्ति के हाथ में कैसे आई? उसे बोलने कैसे दिया गया? जब वो बोल रहा था, जब अलुल जलुल बातें कर रहा था, तो लोग जो बैठे हुए थे वो तालियां बजा रहे थे। जी नहीं, ये सब गलत बात है। मंच हमारी जरूर है, लेकिन उस ऐसा वो नरेंद्र मोदी जी हो या दिलीप जायसवाल जी हो या वहां का क्षेत्रीय विधायक हो, वैसा वो सेटिंग किए, वैसा वो सिस्टम में फॉलो किए कि तुरंत वहां मंच से गाली बका जा रहा है, तुरंत उनका बात को फोकस किया जा रहा है, तुरंत रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, तुरंत उसको लाइक किया जा रहा है। ये सब एक तहत प्लान के तहत काम हुई है। आज नहीं है। राहुल जी कभी भी किसी के माँ हो, बहन हो, कभी के लिए अभद्र व्यवहार कभी नहीं किए हैं वो। अच्छा, दिलीप जायसवाल जी जो यहाँ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो रोते हुए दिख रहे हैं, बार बार रो रहे हैं मोदी जी का वो भाषण सुन करके, जिसमें वो भावुक हो रहे हैं। भावुक तो होना, उनको लग रहा है कि मोदी जी को माँ को गाली दी गई। तो मोदी जी को माँ को गाली दी नहीं गई, मोदी जी अपने माँ को गाली खुद दिलवाए, वो अपने मंच से। जो मोहम्मद रजवी करके जो भी लड़का जो अरेस्टिंग किया, जो प्रशासन जिसको उठाया, वो भाजपा का सक्रिय सदस्य है। आप देखिए, सक्रिय सदस्य है। आप ही लोग मीडिया बंधु लोग ही, उसको पूरा बायोडाटा निकाला गया है, उसको फोटो भेजा गया है। तो भाजपा का सक्रिय सदस्य होके वो कांग्रेस या आरजेडी के मंच पे क्या करने आया था? वो पूरी प्लानिंग के तहत वो आया था। वो मोदी जी अपने खुद माँ को अपने खुद गाली बकवाए। अब उनको कोई मुद्दा नहीं मिला बिहार में। अब देखेंगे, अब तो राहुल तेजस्वी का महागठबंधन में सारी मुद्दा हमारी खत्म हो गई। तो कभी कार्यालय में पत्थरबाजी करवा दे रहे हैं, तो कभी अपने माँ को गाली बकवा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये सब पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक अच्छी तरह से जान चुकी है। अब पब्लिक उनके ये मगरमच्छ का आंसू देखने वाला नहीं है। इस बार
महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बनेगी। जी, पूरे कॉन्फिडेंस में हैं आप लोग? पूरे कॉन्फिडेंस में है, पूरी तैयारी के साथ है। आप मेरा जज्बा, मेरा जुनून, मेरा पब्लिक मेरे साथ है। आप सब कुछ मीडिया बंधु लोग भी देख रहे हैं क्या हुजूम जुट रहा है 13 दिन का इस यात्रा में, जो कि 1 तारीख को गांधी मैदान से आपका अंबेडकर भवन हाई कोर्ट तक समापन किया गया। कितना हुजूम जुटा, गांधी मैदान में पैर रखने की जगह नहीं थी। अच्छा ये बताइए, 17 अगस्त को ये यात्रा शुरू हुई, 1 तारीख तक चली है, लेकिन इस यात्रा के दौरान एक भी लीडर, एक भी नेता कांग्रेस पार्टी का ऐसा नहीं दिखा जो बिहार का चेहरा हो। राष्ट्रीय स्तर के सभी चेहरे थे, बिहार में कांग्रेस अब किसको लाने वाली है? बिहार का चेहरा कौन होगा कांग्रेस का? जैसे हमारा अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, सीनियर लीडर, सब कुछ वो लोग आपस में, राहुल गांधी, दुनिया संसार सब बैठ के अपन आपस में सेटिंग करेंगे किसको आगे पुश किया जाए, वो सीनियर लीडर पे छोड़ दीजिए। हम लोग बिहार का चेहरा वो लोग चुन चुके हैं और दिल और दिमाग में बैठा चुके हैं किसको आगे करना है, किसको आगे लाना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस केवल राष्ट्रीय नेतृत्व के ही भरोसे है बिहार में? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय के भरोसे नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय का हम लोग का सहयोग चाहिए। सहयोग करने के लिए आए थे और सहयोग पूरी दल बल के साथ वो लोग किए हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन पब्लिक अब अपने बलबूते, आप देखिएगा इस बार महागठबंधन में बहुत भारी मतों से विजय होने वाली है। वोट शेयरिंग तो अभी तय हुई नहीं है, वोट शेयरिंग क्या क्या कुछ रहेगा? क्या ये गठबंधन चलेगा या वोट शेयरिंग सीट की बातों को लेके गठबंधन टूट जाएगा, बिखर जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अब अगर टूटना होता तो यहाँ तक माहौल नहीं पहुंच पाता। आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव या जितने भी महागठबंधन में 6 दल का नेता जो भी हैं, वो सारे मंच पे आपको दिखे होंगे। सासाराम से स्टार्टिंग हुआ, पूरे बिहार का दौरा करते हुए गांधी मैदान मंच तक लोग पहुंचे। उसमें 6 दल का नेता जो भी हैं, सभी नेता आपको दिखने और दिखाने को मिले होंगे। ऐसा नहीं है अब कोई गठबंधन टूटने वाली नहीं है। गठबंधन सब जहां है अपने आपस में मजबूती से है, और रह गई सीट शेयरिंग का बात तो सीनियर लीडर है, वो आपस में अपना वो लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता पप्पू यादव जी थे, जिनसे बातचीत हो रही थी। क्योंकि बिहार का सियासी पारा समय गर्म है, चढ़ा हुआ है। आप देखेंगे लगातार जिस तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आकर के मन की बात में अपना दुख, अपनी व्यथा कहते हैं, और वो सीधे तौर पे आरोप लगाते हैं कि बिहार उनके माँ का अपमान कर रहा है। लेकिन इन्होंने खारिज कर दिया। जब हकीकत सामने आती है तो पता चलता है कि मोहम्मद रिजवी नाम का शख्स जो मंच से गालियां दे रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य निकलता है। फिलहाल बिहार में क्या होने वाला है, सीट शेयरिंग को लेकर के क्या होगा, जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनके बीच, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।